बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि विद होल्डिंग टैक्स किसी सूरत नहीं देंगे। अकबरी मंडी के ताजरों की शटर डाउन हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। हड़ताल के बायस अशियाई ज़रूरिया की सप्लाई रुक गई। लाहौर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन भी अकबरी मंडी के ताजरों के शाना बशाना। सदर करियाना मर्चेंट्स ताहिर सकलैन भट्ट की क़यादत में एहतजाज। बोले रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया पर कौन टैक्स लगाता है। बिजली बिलों से नाजायज़ टैक्सेस के अंबार ख़त्म किए जाएँ। लाहौर में इजनास की मंडी के ताजर 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। किराना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर ने इजनास की मंडी के आड़तियों से इजहार यकजहती करते हुए जुम्मा के रोज हड़ताल की। सदर किराना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर ताहिर सकलैन की क़यादत में किराना मर्चेंट्स ने LOS रोड पर एहतजाजी कैंप लगाया। हम हड़ताल के हामी नहीं है ना एहतजाज के। बहुत दफ़ा का गवर्नमेंट को कि बैठे ताजरों से बात करें। 60,000, 50,000, 45,000 जो टैक्स हर माह हमने देना है, किसी ने नहीं पूछा। भाई लोग बैठे हुए हैं, उनका कारोबार ही नहीं है। बिजली के बिल नहीं दे सके, दुकानदार दे रहे हैं, तो वो टैक्स कहाँ से देंगे इनको। लाहौर किराना मर्चेंट के ओहदेदारों ने कहा कि वफाकी हुकूमत का दालों और चावल पर टैक्स लगाने का फैसला समय से बालातर है। हुकूमत गरीबों को रिलीफ देती है, उनके मुंह से रोटी का निवाला नहीं। टैक्स वापस ले। टैक्स तो ऑलरेडी पहले ही दुकानदार सब दे रहे हैं। कौन कहता है कि टैक्स नहीं दे रहे, और जो टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर फिर टैक्स दें, टैक्स को फिर टैक्स दें। जो दालों पे, चावलों पे, फिक्स टैक्स पे नाम पे, एडवांस टैक्स पे नाम पे जो भी आप लोग हमें टैक्स लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। कर्जे बाहर से लेते हैं। हमने कभी पूछा है आपसे कहाँ से कर्जे लिए और कहाँ खर्च किए? इसका हिसाब कभी आपने दिया है? और इस कर्जे का सूद दर सूद आप देते हैं, वो भी हमारे से निकालते हैं। ताजिर इस वक्त इस चीज़ के मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते जो वो होल्डिंग टैक्स है। पहले कारोबार अवाम बिजली के बिलों से और दूसरी चीज़ों की महंगाई से बहुत ज़्यादा पिस चुकी है। किराना मर्चेंट के ओहदेदारों ने कहा, अगर हुकूमत ने दालों और चावल पर टैक्स वापस ना लिया तो किराना मर्चेंट्स भी सड़कों पर होंगे। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ शहजाद अब्दाली, सिटी 42। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के मातहत स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला। प्राइमरी स्कूलों को मिडिल तक अपग्रेड किया जाएगा। दरख्वास्तें तलब। बीमा के मातहत 4300 स्कूल प्राइवेट शोबे के ज़ेर इंतज़ाम चल रहे हैं। बेहतर क्लासरूम्स, फर्नीचर, टॉयलेट, साफ पानी का बंदोबस्त ज़रूरी करार। स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए शराइत रख दी गई। प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों का दर्जा मिलेगा। पंजाब एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अथॉरिटी के मातहत स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दरखास्तें मांग ली। पैमा के मातहत 4300 स्कूल प्राइवेट शोबा के जेर एहतमाम चल रहे हैं। पैमा की जानिब से स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए शराइत भी रख दी गई हैं। गुज़श्ता 3 बरसों में क्वालिटी इंश्योरेंस 70% नताइज हों। तलबा और तलबात के लिए क्लास रूम्स मिडिल के मुताबिक होंगे। स्कूलों में फर्नीचर, टॉयलेट और साफ पीने के पानी का बंदोबस्त भी होना जरूरी होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इब्तदाई तालीम के फ़रोग के लिए नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान किया गया है। स्कूल हेड को 4 लाख रुपए तनख्वाह दी जाएगी। स्विमिंग, जिमनास्टिक, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट टीचर भी रखे जाएंगे। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने 9 अगस्त तक दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। शहर में इब्तदाई तालीम के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान। अर्ली चाइल्ड स्कूल पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स के तहत चलाया जाएगा। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्कूल हेड को 4 लाख रुपए तनख्वाह दी जाएगी। होम रूम टीचर और माहिर नफ्सियात को 2 लाख रुपए तनख्वाह पर रखा जाएगा। असिस्टेंट टीचर और कैंपस मैनेजर को 1-1 लाख रुपए माहाना पर भर्ती किया जाएगा। स्विमिंग, जिमनास्टिक, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट टीचर भी 1-1 लाख रुपए माहाना पर रखे जाएंगे। केयर टेकर 75,000 और सपोर्टिंग स्टाफ को 50,000 रुपए माहाना दिया जाएगा। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के उम्मीदवारों से 9 अगस्त तक दरखास्तें मांग ली गई हैं। अहलियत रखने वाले उम्मीदवारों की भर्ती 3 साला कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर की जाएगी। महकमे सेहत का एक और कारनामा, ठेकेदारी के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोफेसर्स की भर्ती का निज़ाम भी मुतारिफ। सरकारी डॉक्टर्स को तरक्की देकर प्रोफेसर बनाने या मुस्तकिली का अमल रोक दिया गया है। रिटायर्ड प्रोफेसर्स की कॉन्ट्रैक्ट पर ग्रेड 20 में भर्ती का अमल शुरू। प्रोफेसर्स की कॉन्ट्रैक्ट पर तकरीबन 3 बरस या 65 साल उम्र तक होगी।
सरकारी डॉक्टर्स को तरक्की देकर प्रोफेसर बनाने या मुस्तकली का अमल रोक दिया गया। महकमा सेहत अब प्रोफेसर भी दिहाड़ी पर रखेगा। मुख्तलिफ तिब्बी शोबों में प्रोफेसर की खाली सीटों पर रिटायर्ड डॉक्टर्स की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया। रिटायर्ड प्रोफेसर को कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा ग्रेड 20 में भर्ती के लिए 10 अगस्त तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। शोबा बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक मेडिसिन, एनेस्थीसिया, कार्डियक सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, साइकाट्री, पल्मोनोलॉजी और ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर की खाली सीटों पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती जारी है। प्रोफेसर की कॉन्ट्रैक्ट पर तकरीर 3 बरस या 65 साल उम्र तक होगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में बड़ी हेराफेरी। कुतुब की प्रिंटिंग में खजाने को 29 करोड़ का चूना लग गया। मार्केट से 54,000 रुपये फी टन महंगा कागज़ खरीदा गया। कागज़ की फी टन कीमत 92,000 रुपये थी। 1,46,500 रुपये फी टन में कागज़ खरीदा गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जारी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मार्केट से महंगा कागज खरीदा, खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। पंजाब में कुतुब की प्रिंटिंग में 29 करोड़ 47 लाख रुपए के घपले। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बड़ी हेराफेरी पकड़ी गई। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट से 54,000 रुपए फी टन महंगा कागज खरीदा गया। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट से महंगा कागज खरीद कर खजाने को 29 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। मार्केट में कागज की फी टन कीमत 92,000 रुपए थी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 1,46,500 रुपए फी टन में कागज खरीदा। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने महंगा कागज खरीद कर खजाने को नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने माली साल 21 और 22-23 में कागज खरीदा था। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड महंगे कागज की खरीदारी पर ऑडिट हुकाम को वजाहत न दे सके। बिजली सार्फिन को अरबों की ओवर बिलिंग में पेशरफ्त। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज से ओवर बिलिंग के यूनिट्स का रिकॉर्ड तलब। CFO बुशरा इमरान से कंपनी को खसारे का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुतल्लिका अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। बिलों में 93 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग की निशानदही की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकामात की रोशनी में सार्फिन को बिलों में रिलीफ दिया गया। लेस्को में ओवर बिलिंग के स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बुशरा इमरान से ओवर बिलिंग से कंपनी को होने वाले खसारे में इजाफे की रिपोर्ट तलब कर ली। कंपनी में सार्फिन के बिलों में 93 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग की निशानदही की गई। ओवर बिलिंग की निशानदही के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल से ओवर बिलिंग के यूनिट्स का रिकॉर्ड तलब किया है और साथ ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी बुशरा इमरान से कंपनी को होने वाले खसारे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। रिकॉर्ड और रिपोर्ट की रोशनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवर बिलिंग करने वालों का तायुन करेगा। जुम्मेदारों का तायुन करके मजीद महकमाना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बारिश ने कब्रिस्तानों को भी तालाब में तब्दील कर दिया। शौकत टाउन में मौजूद क्रिश्चियन कब्रिस्तान ज़ेर-ए-आब, 2 दीवारें मुनहदम। कब्रिस्तान में बारिशी पानी जमा होने से रिहायशियों को प्यारों की तदफीन में मुश्किलात का सामना। रिहायशियों ने इंतजामिया से कब्रिस्तान से निकासियाब का मुतालबा कर दिया। कबल होने वाली बारिश से कब्रिस्तान भी तालाब का मंजर पेश करते रहे। शौकत टाउन में मौजूद क्रिश्चियन कब्रिस्तान में बारिशी पानी जमा हो गया। रहायशियों का कहना है कि कब्रिस्तान में बारिशी पानी जमा होने के बायस प्यारों की तदफीन में मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया जल्द अज जल्द निकासियाब को मुमकिन बनाए। ज्यादातर हुआ है ये दीवार वगैरह टूटी है, ये दीवार टूटी है, एक वो पिछली साइड पे दीवार है वो भी टूटी हुई है। ये सड़कों का सारा पानी इधर आया हुआ, गंदा पानी है कब्रिस्तान में आया हुआ। छोटे बच्चे थे, उसकी डेथ हो गई है, अभी पैदा ही हुआ था, तो हमारे लिए बिल्कुल बड़ी मुश्किल आई है क्योंकि हमें देखें किसी भी साइड पे जगह नहीं मिली उसको दफनाने के लिए। अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ मोटर कल लगी थी, आज वो भी नहीं लगी हुई। ना कब्र निकालने की वजह से हमने मुर्दा खाना में अपनी प्यारों की जनाजे रखवाए हुए हैं कि कब ये पानी निकलेगा और कब उनको दफनाया जाएगा। मुसलधार बारिश के बाद कब्रिस्तान की 2 दीवारें भी गिर गईं। दुनिया फानी में हुकूमतों की जानिब से करोड़ रुपया लगाकर सड़कों पर निकासियाब के इंतजामात किए जाते हैं, लेकिन इंसान की आखिरी आरामगाह जिसको कब्रिस्तान कहते हैं वहाँ पर निकासियाब के कोई इंतजामात मौजूद नहीं। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा मेहर अली अकबर, सिटी 42। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन और साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज की मुलाकात। IPPs के मसले और इंडस्ट्री के मसाइल पर बातचीत। दोनों शख्सियात ने IPPs के साथ मुआहदों पर नजर सानी पर जोर दिया है, जबकि इकनॉमिक जोन बनाने पर इत्तेफाक भी किया गया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि बाज़ IPPs को बिजली बनाए बगैर कैपेसिटी पेमेंट गरीब आवाम के साथ जुल्म है। IPPs के साथ किए गए मुआहदे माईशत के लिए बोझ बन गए हैं। माईशत को तबाही से बचाने के लिए इन मुआहदों पर नजरसानी करना होगी। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज ने कहा कि महंगी बिजली से सनतें बंद हो रही हैं। सनत का पहिया रवां दवां रखने के लिए सनतकारों को सहूलियात दी जाएँ। महंगी बिजली आवाम के लिए भी बोझ बन गई है।
गोहर एजाज का कहना था कि इंडस्ट्री और आवाम को महंगी बिजली से निजात दिलाने के लिए IPP से जान छुड़ाना होगी। जब तक बिजली के नर्ख दुनिया के मुसावी नहीं होंगे, इंडस्ट्री फरोग नहीं करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से रहनुमा पीपल्स पार्टी जाहिद जुल्फकार खान की मुलाकात। जाहिद जमान की रिहाइश का बागबानपुरा में होने वाली मुलाकात में पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। मजीद जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर, बताइएगा। गवर्नर पंजाब सरदार हैदर सलीम खान जो है वो लाहौर के दौरे पर हैं। इस वक्त वो मौजूद हैं जाहिद जुल्फकार खान की रहाइश का पर, जहाँ पर उन्होंने बहुत से रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात की है। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं कि किस एजेंडे पर हैं और क्या जो है वो पार्टी को किस तरह से स्टैंड करने की कोशिश करें। गवर्नर सर बताइएगा मुझे। सर बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपको पता है कि आज मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाहिद जुल्फकार साहब के घर आया हूँ। इनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। इन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। तो मैं जब से ये आया हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह के मेरे आसपास आप देखें, असलम गिल साहब बैठे हैं, चंद साहब बैठे हैं, नागरा साहब बैठे हैं, चौज साहब बैठे हैं, ये सारे अजीम लोग हैं। बहुत सारे नाम हैं जो रह गए हैं, जट साहब जो रह गए हैं। ये सारे आसपास जो हैं बड़े अजीम लोग हैं कि जो एक अरसा दराज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम बुलंद करके बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि अगर मैं गवर्नर, अल्लाह ने मुझे बनाया और पार्टी क़यादत ने बनाया है, तो मैं इन जैसे जो अजीम लोग हैं उनके घरों में जाऊं, उनके पास जाऊं और उनकी जो खिदमात हैं उनको अप्रिशिएट करूं, उनको खराज तहसीन पेश करूं। आज मैं जाहिद साहब के घर इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आया हूं कि जो पीपल्स पार्टी के लिए इनकी खिदमात है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी का कहना है कि जाहिद साहब जो हैं इन्होंने अपनी पार्टी के लिए जो है वो बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और इन कुर्बानियों को जो है। ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गोल्ड मेडल जीतने वाली वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सिस्टर्स की मुलाकात। ट्विंकल सुहेल ने अपना गोल्ड मेडल शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम करने का ऐलान किया। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि तीनों बहनों ने मुल्क का नाम रोशन किया है। सरदार सलीम हैदर खान से होने वाली मुलाकात में ट्विंकल सुहेल, वेरोनिका सुहेल, साइबल सुहेल, मरियम सुहेल और सुहेल जावेद खोखर, मलिक राशिद और आसिम अदनान शरीक थे। ट्विंकल सुहेल ने अपना गोल्ड मेडल बेनज़ीर भुट्टो के नाम करने का ऐलान किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि ट्विंकल, वेरोनिका और साइबल ने मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा 3 बड़े आज़मों के पावर लिफ्टिंग मुकाबले में 15 गोल्ड मेडल जीत कर वतन का नाम रोशन किया है। सरकारी दफातर के हुक्काम खबरदार, होशियार, डेंगू लार्वा बरामद होने पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वज़ीर सेहत सलमान रफ़ीक, इमरान नज़ीर ने डेंगू का ख़तरा बढ़ने पर एक्शन लिया है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत डेंगू मुतअद्दी अमराज और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इजलास हुआ। लाहौर समेत दीगर अजला में डेंगू की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान ने मुतअद्दी और वबाई अमराज पर ब्रीफिंग दी। स्पेशल ब्रांच PITB और दीगर महकमा जात के अफसरान ने भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि हालिया बारिशों के बाद डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए अलर्ट रहना होगा। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स खुद इंसदाद डेंगू कार्रवाइयों को मॉनिटर करें। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर। प्याफ कायदीन की पेपर मार्केट गनपत रोड में बाऊ मोहम्मद बशीर से मुलाकात। बाऊ बशीर ने चैम्बर इलेक्शन में मियां अंजुम निसार ग्रुप को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन करीब आते ही अपनी अपनी फतह यकीनी बनाने के लिए उम्मीदवारों की सरगर्मियों में तेजी आ गई है। प्याफ कायदीन भी इलेक्शन में कामयाबी के लिए मुतहरक हैं। प्याफ का काफिला चेयरमैन फहीमुर रहमान सैगल की क़यादत में पेपर मार्केट गनपत रोड पहुंचा। सीनियर कायदीन मियां अबू शाद, मोहम्मद अली मियां और दीगर हमरा थे। बाऊ मोहम्मद बशीर ने कहा पेपर मार्केट के ताजरान खामद सईद भट्ट की क़यादत में मियां अंजुम निसार ग्रुप को सपोर्ट करेंगे। खामद भट्ट साहब का एक मकाम है, हम इसीलिए खामद साहब को अपने लीडर समझते हैं और इंशाअल्लाह ताला खामद भट्ट साहब की क़यादत में प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप के साथ हर वक्त हर शाह हम साथ हैं। मलक आद अमीन ने कहा एपमा के ताजरान दहाइयों से प्याफ के साथ हैं। मियां अबू शाद ने भी इज़हार ख्याल किया। मलक आद अमीन ने कहा कि एपमा के ताजरान दहाइयों से प्याफ के साथ हैं। मियां अबू शाद ने भी इज़हार ख्याल किया। एपमा के मेंबर और वोटर जो है वो 27 साल से एपमा प्याफ के साथ हैं, अंजुम निसार के साथ हैं और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में भी वो प्याफ और अंजुम निसार का साथ देंगे। इस मोहब्बत के साथ मार्केट ने, खामद भट्ट साहब की वर्किंग ने, अंजुम निसार ग्रुप को, बौजी ने, हीरा साहब ने जो इज्जत दी है,
وہ ابھی تک مارکیٹوں میں سب سے ٹاپ پہ ہیں۔ پیاف قائدین کہتے ہیں الیکشن میں بڑے مارجن سے جیتیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ کہ پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کے زیر اہتمام پنجاب رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 پر ورکشاپ کا انعقاد۔ معلومات تک رسائی کے قانون پر شرکاء کو اہم معلومات دی گئی۔ ورکشاپ کے شرکاء میں صوبے بھر سے لوکل گورنمنٹس کے 150 سے زائد پبلک انفارمیشن آفیسر شامل تھے۔ ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام جرمن ترقیاتی ادارے GIZ کے تعاون سے کیا گیا۔ انفارمیشن کمشنر پنجاب شوکت علی کی تقریب میں خصوصی شرکت جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی، چیئرمین PMD FC پرویز اقبال اور بورڈ ممبر شفیق ارشد سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ محمود مسعود اور تمنا GMID نے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا۔ محبوب قادر شاہ سابق انفارمیشن کمشنر پنجاب نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے۔ ملک عبدالحمید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں 3 میچوں کا فیصلہ گوہر نفیس اور شجاعت علی خان کی جوڑی نے فتح سمیٹ لی۔ پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور رانا عرفان کی جوڑی نے سخت مقابلے کے بعد سخی سرور اور اداکار کیسر پیا کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں گوہر نفیس اور شجاعت علی خان نے یک طرفہ مقابلے کے بعد سہیل مسعود اور اظہر مغل کو 0 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرا کر فتح سمیٹی۔ تیسرے میچ میں ملک نوید اور عمران راٹھور کی جوڑی نے ملک شبیر اور محمد خالد کو دلچسپ مقابلے کے بعد 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دے کر میچ اپنے نام کیا۔ قائد اعظم گیمز کے لیے پنجاب کراٹے ٹیم کے ٹرائل صوبہ بھر سے سینکڑوں مرد و خواتین کھلاڑی شریک۔ ٹیموں کے تربیتی کیمپ 10 اگست لاہور میں لگائے جائیں گے۔ مینز اور ویمنز ٹیم کے لیے 31 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ ٹرائلز میں صوبہ بھر سے 120 مرد و خواتین شرکت کر رہے ہیں۔ ٹیموں کے تربیتی کیمپ آئندہ ماہ کراچی میں شیڈولڈ قائد اعظم گیمز کے لیے پنجاب کی مینز ٹیم کے لیے 18 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جائے گا، جبکہ پنجاب کی ویمنز ٹیم کے لیے 13 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن نے جشن آزادی کو شایان شان انداز میں منانے کے لیے 14 اگست کو بڑا دنگل کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ دنگل کے انعقاد کے حوالے سے فن پہلوانی سے وابستہ شخصیات کا اجلاس ہوا۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن نے 14 اگست کو باغبان پورہ میں جشن آزادی دنگل کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ دنگل کے حوالے سے گلبرگ میں چیئرمین دیسی کشتی اور ریسلنگ فیڈریشن ندیم پہلوان اور صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ندیم پہلوان اور کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ جشن آزادی دنگل کو شایان شان انداز میں کرایا جائے گا۔ سب سے بڑا جشن آزادی ہمارا ایک ایونٹ ہے جس کے لیے ہم پاکستان ریسلنگ فیڈریشن الحمدللہ اور پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن مل کے ہم یہ سارا ایونٹ کو سجا رہے ہیں۔ ہر سال ابھی جشن آزادی دنگل منانے ہیں، ایرکی اسی بوان پورے بنا رہے ہیں کہ اشرف ستار صاحب، ندیم پہلوان، عادل بٹ صاحب، میں انشاءاللہ کانٹے دار کشتیاں کرا رہے ہیں، سیاسی لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اجلاس میں ندیم پہلوان اور کالا پہلوان نے دنگل کے حوالے سے عادل بٹ کو اہم ذمہ داریاں سونپیں۔ نوید پہلوان، وائس چیئرمین چودھری محمد عرفان، عادل بٹ اور چودھری عبد الرحمان نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ قدرے خوشگوار موسم، ٹھنڈی ہوائیں اور اہل لاہور کا موسم سے لطف اندوز ہونے جین مندر چوک پر بنے خوبصورت پودوں اور درختوں سے مزین سٹنگ ایریا میں لطف اندوز ہونے پہنچنا سر شام ایک حسین منظر پیش کرتا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم، بتائیے گا۔ موسم خوشگوار ہو تو کس کا دل جو ہے وہ باہر نکلنے کے لیے نہیں کرتا، اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹنگ کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ اس وقت میں موجود ہوں جین مندر چوک میں، جہاں پر میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کیوٹ سی فیملی ہے جہاں پر جین مندر چوک پر خصوصی طور پر جو حکومت کی جانب سے تزئین و آرائش کی گئی، یہاں پر جو ہے وہ پودے لگائے گئے، سٹنگ ایریا بنایا گیا، اس کو دیکھنے کے لیے آئیے اور یہاں پر انجوائے کریے۔ میرے ساتھ معصوم جو ہے وہ بچے بھی موجود ہیں، نہیں بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے؟ یہاں پر آئے ہیں، ہنستے مسکراتے چہرے ہیں، ماشاءاللہ آپ خود بھی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ موسم کے بارے میں پہلے کیا کہیں گے اور دوسرا جو فیملی کے ساتھ انجوائمنٹ کرنے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ زبردست موسم 2-3 دن سے بہتر ہو گیا۔ کل جو بارش ہوئی ہے تو یہ بچے اسپیشلی لاہور دیکھنے آئے ہیں اسلام آباد سے، تو یہ آپ بچوں سے ہی پوچھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسا موسم ہے اور کیا انجوائے کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں لاہور آ گئی ہے۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ بچے بڑے خوش ہیں۔ مجھے بتائیے گا چھوٹی گڑیا کہ یہاں پر آئی ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ پاپا سے کتنی ضد کی تھی یہاں پہ آنے کے لیے؟ بتاؤ نا، بتاؤ۔ بچی شرما گئی، ہم بچے نے پوچھے تھے بیٹا آپ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آ کے؟ اچھا لگ رہا ہے۔ تو موسم انجوائے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں جی بالکل، انہوں نے کہا کہ موسم جو ہے انجوائے کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ گڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں بیٹا یہاں پر آئی ہیں، فیملی کے ساتھ آئی ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے سنا آپ اسلام آباد سے آئے ہیں۔ اسلام آباد سے ہم لوگ آئے ہیں، ہم لوگ اسلام آباد سے آئے ہیں لاہور دیکھنے کے لیے۔
लाहौर देखने के लिए है, कैसा लगा है आपको ये लाहौर? आप जैन मंदिर चौक को देख रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आज मौसम अच्छा था इसलिए हम लोग एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हैं। उसका कहना ये था कि मौसम जो है वो अच्छा था और हम जो है आज अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए आए हैं। और क्यों इंसान अपनी फैमिली के साथ खुशगवार मौसम में एंजॉय करने के लिए ना आए, जब मौसम अरसे बाद इस कदर अच्छा हो, मानसून का मौसम हो और उसके बाद फैमिली के साथ वक्त बिताने का मौका हो, तो लोग जो है वो मुख्तलिफ जगहों का रुख करते हैं और आज एक बड़ी तादाद में लोग जैन मंदिर भी। ठीक है इब्राहिम कुरैशी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।